श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण में श्री शतरूपा जी। शतरूपा जी मानव सर की आधी माता हैं। ये संभव मनु की पत्नी थी। मनु और शतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती है ततो मनुष्या अजायंत। मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहद अरण्यक उपनिषद में बतलाया गया है केवल मनुष्य ने ही सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन दोनों की संतान हैं। शतरूपा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी। अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः उनका नाम शतरूपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानवीय सृष्टि का आदि स्तोत्र मनु से ही आरंभ हुआ। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। संभवमनु ब्रह्म आवर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्ष्मति नगरी उनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से लय आने के पश्चात शीर कंपाते हुए श्री विराट भगवान जी के रोम झड़ कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश थे, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। बहिर्ष कहते हैं कुशों को। उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी बहिर्ष्मति पुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान जी की कथाएं सुनना उनका नित्य का नियम था। वे दोनों दंपति भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम उतानपाद और प्रियवत थे और कन्याएं आकुति, परसूति तथा देव आहुति के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उतानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियवत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं में से आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। परसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रजापालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हमारा सारा जन्म भगवान जी का भजन किए बिना ही व्यर्थ बीत गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी शतरूपा को साथ लेके वन को प्रस्थान किया। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणा निधान भक्तवत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नीलकमल, नीलमणि तथा नील मेघ के समान श्याम थी। उसे देख करके कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे। मुख पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा विहंस रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोडी और शंख के सदृश ग्रीवा थी। लाल लाल होठ, स्वच्छंद दंतपक्ति, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी शोभित थी। नेत्रों की छवि
नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौहें, ललाट पर प्रकाश में तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी घुंघराली अलकें, वक्षस्थल में श्रीवत्स और वनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणि में आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह किसी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष शोभित थे। पीताम्बर की छवि बिजली को लज्जा रही थी। उदर पर त्रिवली की रेखा देखते ही योग्य थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो जमुना जी में भंवर उठी। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदि शक्ति सीता जी शोभा पा रही थी। युगल सरकार की ये मनोहर झांकी देख करके मनु और शत्रुपा की पल पल के स्थिर होगी। वे एक टक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। देखते देखते मन अघाता नहीं था। दोनों दंपति आनंद में निमग्न हो गए। शीर की शुद्ध बोल गई। भगवान जी के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करना में भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा करके खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, नाथ, आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी होगी। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह ये कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कहकर के भगवान ने शत्रुपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, प्रभु, महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ। वो ये है, जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पामी जो गति लही। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहू, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहूँ। ये कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर के प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी। इतना कहकर के भगवान जी ने उस दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबू न मिटहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शत्रुपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपति भगवान जी की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। इसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शत्रुपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र रूप में प्रकट होकर के इनको तो अनुग्रहित किया ही, साथ ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की समृद्धि छोड़ दी, जिसका गायन, स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति करते रहेंगे।